मानव मोबाइल सत्संग का आज 211वां दिन। आज का प्रसंग है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। एक बात खास ध्यान देने की है कि यह मानव शरीर केवल अपना कल्याण करने के लिए ही मिला है। धन कमाना और भोग भोगना यह मनुष्य शरीर का मतलब है ही नहीं। भोग भोगना तो हर एक योनियों में होता है। देवताओं से लेकर नरकों में पड़े हुए जंतुओं तक के लिए भोग मिलते हैं। इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी मिलता है और नरकों में भी। नरकों में जहाँ बड़ी घोर यातनाएँ दी जाती हैं, उबलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो भी नरकों में रहने वाला जीव मरता नहीं। जब उसे उबलते हुए तेल से निकाला जाता है, उस समय उसे सुख का अनुभव होता है। शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने पर दुःख होता है, परंतु शरीर मिलने पर एक सुख होता है। इस प्रकार इंद्रियों से होने वाला सुख तो नरकों में भी मिलता है। कुत्ते, गधे, सूअर आदि को भी सुख मिलता है, परंतु मनुष्य शरीर सुख भोगने के लिए, ऐश-आराम करने के लिए है ही नहीं। दुःख भोगने के लिए भी ये मनुष्य शरीर नहीं है। सुख की मुख्यता स्वर्ग में रहती है और दुःख की मुख्यता नरकों में रहती है। मनुष्य शरीर में सुख और दुःख दोनों ही आते हैं। परंतु मनुष्य शरीर सुख और दुःख दोनों से ऊँचा उठकर अपना कल्याण करने के लिए मिला है। एक मार्मिक बात है, मनुष्य को जितनी सुख सामग्री मिलती है, वह केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही मिलती है और जितनी दुःख सामग्री मिलती है, वह केवल सुख बुद्धि हटाने के लिए मिलती है। ये 2 बातें खूब सोचने की है। संसार का सुख क्या है? जिस वस्तु की चाहना होती है, वह वस्तु मिल जाए तो उसे सुख होता है। जैसे धन की लालसा हो तो धन मिलने से सुख होता है। जोरदार भूख लगे तो भोजन मिलने से सुख होगा, जोरदार प्यास लगे तो जल मिलने से सुख होगा। इस प्रकार कामना की पूर्ति होने से एक सुख होता है, वह सुख कामना के अधीन है। अगर जोरदार भूख न हो और भोजन बढ़िया मिल जाए तो सुख नहीं होगा, मन में लोभ नहीं होगा, तो धन के मिलने से सुख नहीं होगा। मतलब है कि जिस चीज़ के न मिलने का दुःख होगा, उस चीज़ के मिलने से ही सुख होगा। संसार के जितने संयोग हैं, उनमें पहले दुःख होगा, तभी उनसे सुख मिलेगा। अगर दुःख नहीं होगा, तो संसार के पदार्थ सुख नहीं देंगे। अतः उस सुख का कारण दुःख हुआ और उस सुख के बाद भी दुःख ज़रूर होगा। जैसे धन मिलने से सुख होता है और धन चला जाता है तो दुःख होता है। अनुकूल सामग्री मिले तो सुख होता है और वह नष्ट हो जाए तो दुःख होता है। सुख आता है तो अच्छा लगता है और जाता है तो बुरा लगता है। ऐसे ही दुःख आता है तो बुरा लगता है और जाता है तो अच्छा लगता है। अच्छा लगना और बुरा लगना दोनों में है। एक तरफ सुख और एक तरफ दुःख होता है, पर दोनों को तौल कर देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। साधारण मनुष्य की बुद्धि शुरू में तो देखती है, पर उसके अंत को नहीं देखती, परंतु विचारवान मनुष्य उसके अंत को देखते हैं। इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा देखने वाले तो विवेकी पुरुष होते हैं, पर जो नतीजा न देखकर शुरू में ही देखते हैं, वे पशु होते हैं। जो रोगी आदमी जीभ के थोड़े से सुख के वश में होकर कुपथ्य कर लेता है, 3 अंगुली जीभ के वश में होकर 3.5 हाथ शरीर को बिगाड़ लेता है, वह विचारवान पुरुष नहीं कहलाता। विचारवान बुद्धिमान वही कहलाता है जो कुपथ्य न करे। विचारवान मनुष्य ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे नरकों में जाना पड़े, 84 लाख योनियों में भटकना पड़े, बार-बार दुःख पाना पड़े। ऐसे काम के वे नज़दीक ही नहीं जाएँगे। वे वही काम करेंगे जिससे वे सदा के लिए सुखी हो जाएँ। मनुष्य में विवेक की प्रधानता है। उस विवेक को महत्व देकर ही अपना उद्धार करना है। विवेक की प्रधानता नतीजे पर सोचने में है, तात्कालिक सोचने में नहीं। तात्कालिक नज़र तो पशुओं की होती है कि जो सामने दिखता है वही ठीक है, बस आगे क्या होगा इसकी परवाह नहीं। अभी जो मिल जाए ले लो, फिर नतीजा क्या होगा कोई परवाह नहीं। ऐसे मनुष्यों में और पशुओं में क्या फ़र्क है? मनुष्य तो वह है जो ये देखे कि अंत में इसका परिणाम क्या होगा। अभी भोग भोगने में और धन का संग्रह करने में लगे रहेंगे, तो मरने पर धन आदि पदार्थ यहीं रह जाएँगे और अपने किए हुए कर्मों का फल आगे भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ धन भी कमाना है, शरीर का निर्वाह भी करना है, परंतु लोभ में और भोग में नहीं फँसना है। यह सावधानी रखनी है। गृहस्थ में रहते हुए धन कमाएँ, सुविधा के अनुसार रहें, पर लोभ बुद्धि से और भोग बुद्धि से नहीं। मतलब है कि लोभ बुद्धि से धन नहीं कमाना है और भोग बुद्धि से संसार में सुख नहीं भोगना है। गीता में आया है कि राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन किया जाए तो एक प्रसन्नता होती है। उस प्रसन्नता से दुखों का नाश होता है। ऐसे प्रसन्न चित्त वाले साधक की बुद्धि बहुत जल्दी परमात्म तत्व में स्थित हो जाती है। इसलिए धन कमाना है और उसके द्वारा दूसरों का उपकार करना है, परंतु इकट्ठा नहीं करना है। लोभ बुद्धि होने से ही इकट्ठा करने की बुद्धि होती है। लोभी आदमी धन को अपने लिए और दूसरों के लिए खर्च नहीं कर सकता। खर्च करने से ही पैसे काम आते हैं। खर्च और पैसा ये 2 चीज़ें हैं। इन दोनों में खर्च करना बड़ी बात है, इकट्ठा करना बड़ी बात नहीं है।
कारण कि इकट्ठा करने से दूसरों के सुख में भी बाधा पहुँचेगी और खुद भी सुख नहीं भोगोगे। लोभी आदमी धन के स इकट्ठा करने का अभिमान करके अपने को सुखी बेशक मान ले, पर उसका धन न खुद के काम आता है और न दूसरों के काम आता है। जो अपने और दूसरों के काम नहीं आता, उसे धन क मानना ही गलती है। जैसे अपने रुपयों का एक बक्सा भर लिया और हमने रद्दी अखबारों का एक बक्सा भर लिया। अगर काम में न लें तो रुपये और रद्दी में क्या फ़र्क हुआ? ऐसे ही एक बक्से में सोना रखा जाए और एक बक्से में पत्थर रख जाए। काम में लेने पर तो सोना अपनी जगह है और पत्थर अपनी जगह है, परंतु अगर काम में न लें तो सोने और पत्थर में क्या फ़र्क हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि ये चीज़ें खर्च करने से ही काम आती हैं, इकट्ठा करने से नहीं। नहीं तो छोड़कर मरना पड़ेगा ही। अब ज़्यादा धन भोग छोड़कर मर गए तो क्या और थोड़ा धन छोड़कर मर गए तो क्या? अपने साथ अब उसका संबंध तो रहेगा नहीं। इसलिए आपके पास जो वस्तुएँ हैं, उनको यथायोग्य खर्च करो, खर्च करने से वे अपने काम भी आएँगी और दूसरों के काम भी आएँगी। रुपये आदि वस्तुओं को यूँ ही नष्ट करना भी मनुष्यता नहीं है और उनका केवल इकट्ठा करना भी मनुष्यता नहीं है। यथायोग्य जहाँ चाहिए वहाँ खर्च करना है और न्यायपूर्वक धन का उपार्जन कमाना है। मनुष्यता है लोभ में नहीं फँसना है, निर्वाह के लिए भोजन आदि करना है, जिससे शरीर ठीक रहे, भगवान का भजन भी करें, संसार की सेवा भी करें और घर का काम-धंधा भी करें। इसलिए शरीर को ठीक रखना है। अगर भोगों में ही लग जाएँगे तो भोग-भोगते शरीर खराब हो जाएगा, किसी काम के लायक नहीं रहेगा। पारमार्थिक उन्नति तो कर ही नहीं सकेंगे, लौकिक काम-धंधा भी नहीं होगा, कारण कि रोगी शरीर से कुछ भी सेवा नहीं हो सकेगी। पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना, ये असुरों के लक्षण हैं, मनुष्यों के लक्षण नहीं है। ये आसुरी संपत्ति है, जो बाँधने वाली है। निबंधायासुरी मता। मनुष्य को यह हमेशा रखना चाहिए कि केवल इकट्ठा करने के लिए नहीं कमाना है, केवल भोग भोगने के लिए, ऐश-आराम करने के लिए नहीं कमाना है, किंतु अपना निर्वाह मात्र करके पारमार्थिक और लौकिक व्यवहार में उसका सदुपयोग करना है, पारमार्थिक उन्नति करनी है, दूरदृष्टि रखनी है कि मरने के बाद हमारा कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए। अगर पाप करते रहोगे तो आगे नरकों में जाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इस पर बहुत विचार करने की ज़रूरत है। मनुष्य का खास उद्देश्य परमात्म तत्व को प्राप्त करना है, अपना कल्याण करना है। कल्याण क्या है? लाभ तो पूरा मिल जाए और नुकसान किसी तरह का ना हो। सुख भी ऊँचा से ऊँचा मिल जाए और दुःख की वहाँ पहुँच ना हो। केवल आनंद ही आनंद रहे। इसी को कल्याण कहते हैं, इसी को परमात्म प्राप्ति कहते हैं, इसी को मुक्ति कहते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए ही मानव शरीर मिला है, तुच्छ भोगों में फँसकर महान दुःख पाने के लिए नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।